अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फूड चेन और फूड वेब के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि फूड चेन और दूसरा हमारे पास फूड वेब, ये क्या होते हैं या फिर इनमें ना फर्क क्या है, कि फूड चेन और फूड वेब में क्या फर्क है। सबसे पहले हम फूड चेन की बात करते हैं। तो फूड चेन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो उसके मुताबिक फीडिंग रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो मुख्तलिफ जानदार हैं उनके दरमियान में जो एक फीडिंग रिलेशनशिप है, यानी कि खुराक का जो ताल्लुक बना हुआ है, उसको हम ना फूड चेन कहते हैं। जैसे इसमें हम तस्वीर में अगर देखें तो जो हमारे पास सूरज होता है ना, तो ये हमारी जो जमीन है इस पे जो एनर्जी का सबसे बड़ा जरिया है ना, वो सूरज है। यानी कि ये सूरज की रोशनी जो लाइट रेज की फॉर्म में आती है, तो इसको ना कि पौधे इस्तेमाल करते हैं और फोटोसिंथेसिस के जरिए ये अपनी खुराक को तैयार करते हैं। तो इसलिए हम ना इन्हें प्रोड्यूसर्स कहते हैं, यानी कि लाइट रेज की जो एनर्जी आई थी वो पौधों ने इस्तेमाल की और पौधों ने इस्तेमाल करके अपनी खुराक बना ली। अब पौधे तो अपनी खुराक खुद बना लेते हैं, लेकिन नेक्स्ट जितने भी जानदार हमारे पास होते हैं उनमें से कोई भी अपनी खुराक खुद नहीं बनाता। वो क्या करते हैं, अब वो अपनी खुराक के लिए डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली वो पौधों पर इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पौधों ने अपनी खुराक खुद बनाई और इन पौधों को आगे ना ग्रास ने खाया, तो इसको हम कहते हैं कि प्राइमरी कंज्यूमर। पौधों को हमने प्रोड्यूसर इसलिए कहा था क्योंकि वो अपनी खुराक खुद बनाते हैं। अब नेक्स्ट सारे हमारे पास कंज्यूमर्स आएंगे क्योंकि इन्होंने किसी ने भी अपनी खुराक खुद नहीं बनानी। अब इसने क्या किया है कि इसने अपनी खुराक के लिए इन्हिसार कर लिया पौधों पे। अब नेक्स्ट फिर ग्रास ऊपर ने पौधों को खाया। अब ग्रास ऊपर को आगे ना के फ्रॉग यानी कि मेंढक ने खा लिया, तो इसे हम सेकेंडरी कंज्यूमर कह देते हैं। अब नेक्स्ट इसी फ्रॉग को अपनी खुराक बना लिया स्नेक ने, इसे हम टर्शियरी कंज्यूमर कह देते हैं। अब नेक्स्ट इसी स्नेक को ना के जो हमारे पास अकाब है उसने अपनी खुराक बना लिया, यानी कि स्नेक को अकाब ने खा लिया। अब नेक्स्ट फिर क्या होगा कि अकाब ने आखिरकार एक ने एक दिन मरना तो है ही, तो इसने फिर क्या होना है कि इसकी डीकम्पोजिशन होनी इसकी बॉडी की, और जो डीकम्पोजिशन फंजाई बैक्टीरिया वगैरह की कमी है उनको हम ना के जो इन्हें फाइनल कंज्यूमर का है, लेकिन इनको हम डीकम्पोजर कहते हैं। ये एंड जो एनर्जी का फ्लो यहाँ से शुरू हुआ था इस फूड चेन की फॉर्म में सूरज की रोशनी से, वो एंड हो जाना है हमारे पास डीकम्पोजर में। अब यहाँ पे अगर इसी पूरी चेन में अगर आप लोग देखें तो जो सारे ही हमारे पास जानदार हैं पौधों के अलावा, वो सारे अपनी खुराक के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पौधों पर इंतजार कर रहे हैं। जैसे ये ग्रास ऊपर है तो ये क्या करता है कि ये डायरेक्टली पौधे खाता है, तो ये अब मतलब कि इसका डायरेक्ट इंतजार अपनी खुराक के लिए पौधों पर है। लेकिन अगर हम फ्रॉग को देखें तो इसने पौधे नहीं खाने, लेकिन इसने ना कि ग्रास ऊपर को खाना है, लेकिन ग्रास ऊपर बड़ा होने के लिए जो खुराक आ रहा है वो पौधे हैं, यानी कि ये डायरेक्ट इनडायरेक्टली पौधों पर इंतजार कर रहा है। इसी तरह ये जो टर्शियरी कंज्यूमर जिसे हम ना स्नेक कह रहे हैं, तो इसने इस पे इंतजार करना है, तो ये भी इनडायरेक्टली पौधों पे फिर इंतजार होगा। इसी तरह फिर अकाब है, इसने भी इंतजार अगर सांप पे करना है तो इसका मतलब इसका भी इनडायरेक्ट इंतजार हमारे पास प्रोड्यूसर यानी कि पौधों पर होता है। तो ये एक हमारे पास इस तरह का जो फीडिंग रिलेशनशिप, यानी कि एक जानदार दूसरे जानदार को अपनी खुराक हासिल करने के लिए जो इस्तेमाल कर रहा होता है, इसे हम फूड चेन कहते हैं। अब फूड चेन को समझने के बाद हम ना कि फूड वेब पे आते हैं। तो फूड वेब का कहता है इन नेटवर्क ऑफ फूड चेन, यानी कि फूड चेन जो हमने पढ़ा है कि यानी कि मुख्तलिफ जानदारों के दरमियान में फीडिंग का जो एक रिलेशनशिप होता है उसे हम फूड चेन कहते हैं। लेकिन वो कहता है कि अब जो फूड चेन होती है ना, ये एक इकोसिस्टम में इतनी सिंपल नहीं होती है, ये ना इंटरकनेक्टेड होती हैं। हमने तो सिर्फ एक फीडिंग रिलेशन पढ़ा है ना, लेकिन जो इन रियलिटी है ना, तो ये काफी सारे जो फूड चेन्स मिले होते हैं कि यानी कि जो जानदार हैं वो मुख्तलिफ तरीकों से अपनी खुराक का हासिल कर रहे होते हैं। तो उन सब को अगर हम ना उन सब फूड चेन्स को मिला के पढ़ेंगे तो हमारे पास जो एक बड़ा हमारे पास इनका नेटवर्क बनेगा उसे हम फूड वेब कहते हैं। तो इनकी ना कि हम इस तस्वीर से अगर समझने की कोशिश करें तो ये देखें मसलन कि हमारे पास यहाँ पे ना कि पौधे हैं, तो इसका मतलब है कि ये जो पौधे हैं ये तो प्रोड्यूसर्स हैं, ये सब के लिए ना खुराक बना रहे हैं।
तो आप जितने भी ऊपर ये हम जानदार दिखाई दे रहे हैं, ये सब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पौधों पे निसार करते हैं। अगर हम ना कि इधर से शुरू करें, इन पौधों को ना कि इसने खा लिया ग्रास ऊपर ने, अब ग्रास ऊपर को इस परिंदे ने खा लिया, अब इसी परिंदे को नेक्स्ट ना के स्नेक ने खा लिया, और इसी स्नेक को नेक्स्ट फिर ना के अकाब ने खा लिया। तो ये यहाँ से प्रोड्यूसर से शुरू हुआ और यहाँ पे अकाब तक हमारे पास ना एक फूड चेन बन गया। लेकिन ये इसी को अगर हम देखें ग्रास ऊपर को, तो ये नहीं है कि हर दफा ग्रास ऊपर को किसी परिंदे नहीं खाना है। वो कहता है कि हो सकता है कि इस ग्रास ऊपर को एक फ्रॉग खा ले। अब ये अगर फ्रॉग खा लेता है तो फ्रॉग को नेक्स्ट फिर हमारे पास ये एक स्नेक खा सकता है। ये जो पहला जो हमारे पास फूड चेन हुई यहाँ से शुरू होके यहाँ अकाब तक पहुंचा, तो ये फिर ना चेंज हो जाएगा। वो यहाँ से शुरू होकर फिर इधर से होता हुआ हमारे पास ना कि इस परिंदे को बाईपास कर देगा और ये नेक्स्ट हमारे पास पहुंच अकाब तक ही जाएगा। लेकिन वो कहता है कि इस तरह भी लाजमी नहीं है। अब ये भी हो सकता है कि ग्रास ऊपर को फ्रॉग है, अब फ्रॉग को स्नेक की बजाय ना ये और यानी कि वो खा ले। तो ये भी एक हमारे पास यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक एक फूड चेन बन जाते हैं। अब नेक्स्ट है कि पौधों को अकेला ग्रास ऊपर नहीं खाना, वो उन्हें ना कि चूहे भी खा सकते हैं। नेक्स्ट वो कहते हैं रैबिट भी खा सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल चूहे खा लिए भी, अब चूहे ने खा लिया तो चूहे को नेक्स्ट वो कहता है कि चूहे को ये उल्लू खाएगा, तो एक इस तरह से ना हमारे पास फूड चेन बन जाएगा। लेकिन अगर उल्लू ना खाएगा तो नेक्स्ट चूहों को ना कि अकाब भी खा जाता है। तो ये यहाँ से प्रोड्यूसर से शुरू हुआ चूहे, और चूहे से डायरेक्ट अकाब तक एक फूड चेन बन गया। अब नेक्स्ट वो कहते हैं ये इस तरह भी हो सकता है कि इन्हीं चूहों को ना के फॉक्स तक पहुंचा दे, यानी कि लोमड़ी खा ले। तो ये भी एक ना के फूड चेन बन जाएगा, पौधे से चूहा और चूहे से हमारे पास ना फॉक्स तक पहुंच गया। अब नेक्स्ट है कि ये रैबिट है, ये भी पौधों को खा सकते हैं। अब पौधों को खा सकता है तो ये रैबिट को ना के अकाब खा देगा। तो इस तरह से प्रोड्यूसर यानी कि पौधे, रैबिट और अकाब के दरमियान एक फूड चेन बन जाएगा। नेक्स्ट इस तरह भी हो सकता है कि पौधों को रैबिट खाए और रैबिट को फॉक्स खा जाए। तो ये जो फूड चेन है वो पौधे, रैबिट और फॉक्स के दरमियान भी बन सकता है। तो इस तरह का जो इंटरकनेक्टेड या फिर नेटवर्क ऑफ फूड चेन है, जिनको अगर हम मिला के पढ़ेंगे तो उसे हम फूड वेब कहेंगे। दोस्तों उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह